ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते यूरी को, जो कि यहाँ पर मिस्टर कांग के साथ में होती है उनके हॉस्पिटल रूम में। तभी यहाँ पर मिस्टर कांग उससे मदद मांग रही थी एंड यहाँ पर यूरी बता रही थी कि वो कुछ दिनों पहले ही बस यहाँ पर मिस्टर को से मिली हुई है। एंड हमें यहाँ पर इनकी स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पर हम यूरी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक्चुअल में यूरी हमेशा से अपने अंकल आंटी के साथ रहती हुई आ रही है। और यहाँ पर ये जो शादी थी मिस्टर गो की, वो उनके बेटे के साथ में फिक्स हुई थी, यानी कि फंग फैमिली के साथ में, जहाँ पर डेजी वो शादी करने से मना कर लेती है। जिसके बाद में यहाँ पर यूरिया के अपने फ्रेंड मिनी को बता रही थी कि वो शादी करने वाली मिस्टर गो से, क्योंकि यहाँ पर डेजी ने शादी करने से मना कर दिया है और अब पूरे खानदान में मैं इकलौती लड़की बची हूँ, तो शादी मुझे करनी पड़ेगी। मैंने उसे समझा रही होती, लेकिन तुम अपने को सैक्रिफाइस क्यों करना चाहती हो। तब यहाँ पर वो उसे बताती है कि जब बचपन में यहाँ पर उसके मॉम डैड गुजर गए थे, उसके बाद से यहाँ पर उसके अंकल आंटी ने उसका साथ दिया है, उसे इतने अच्छे से पाला पोसा है, तो यहाँ पर मिस्टर कंग के साथ शादी करने के बाद वो उन्हें रीपे करेगी और वही होगा यहाँ पर यूरी का कंपनसेशन। मैंने उसे कहती कि तुम्हें पता है ना, मेरा बड़ा कज़न है वो मिस्टर गू, और वो सचमुच बहुत क्रूएल है। मैं खुद यहाँ पर उससे बात करने से घबराती हूँ, न जाने यहाँ पर तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। यूरी उसे कहती कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो लोग ड्रिंक करके जा रहे थे, जहाँ पर तो मिनी ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और यूरी से ज़्यादा तो मिनी यहाँ पर उदास थी यूरी की शादी को लेकर। एंड सामने हम यहाँ पर मिस्टर गो को देखते हैं, फिर जहाँ पर यूरी अपने को इंट्रोड्यूस करवाती है एंड वहाँ पर मिनी तुरंत ही उसे खींचकर अंदर की ओर ले चली जाती है। नेक्स्ट डे बाद में यहाँ पर हॉस्पिटल में वो लोग आए हुए थे अपना पर्सनल चेकअप करवाने के लिए। यूरी जैसे ही यहाँ पर उसे देखती है, वो चेंज कर रहा होता है, तब उससे माफ़ी मांगने लग जाती है एंड यहाँ पर मिस्टर गो से कहने लग जाते हैं, जहाँ पर वो उससे हेल्प मांग रहा होता है इसकी वाइफ बनने के लिए। जिसके बाद में जाकर वो लोग यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट ले लेते हैं और फाइनली यहाँ पर उनकी शादी हो जाती है और शादी होने वाले दिन ही वो लोग चले जाते हैं यहाँ पर बिजनेस ट्रिपल, यानी कि सिर्फ यहाँ पर मिस्टर को बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं। वे तो उसे यहाँ पर वो शरी से कह रहा था कि जितने भी यहाँ पर बैरल चैम्बर वाली चीज़ें होंगी मेरा असिस्टेंट उन्हें हैंडल कर लेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर कुछ दिन गुजर जाते हैं, जहाँ पर रिचुअल्स के अकॉर्डिंग ब्राइड को वापस से अपने घर जाना होता है। तब वहाँ पर यूरी चली जाती है एंड उसे कज़न ब्रदर्स को गुस्सा आ रहा था, लेकिन शादी के जज्बात यहाँ पर बिजनेस ट्रिप पर आखिर कौन जाता है। यूरी कहती है जाने भी तो ना, ऐसे भी यहाँ पर ये शादी फैमिली की वजह से हुई है, इसलिए हम यहाँ पर उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। इतने में वहाँ पर डेजी आकर यूरी से कहने लगती है कि देखा, यही अंजाम होता है एक ओल्ड मैन से शादी करने का, और ऐसे भी जबरदस्ती की शादी कौन ही करता। जी यहाँ पर डेजी को अपने मुंह बंद करने के लिए बोलता है। ये कहता है कि फिर से अगर बदतमीजी वाली बातें की तो तुम्हारी पॉकेट में नहीं कटवा दूंगा। तभी यहाँ पर वह चुप रह जाती है एंड आंटी को भी यहाँ पर ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी, पर यूरी उन सभी को अंडरस्टैंड करने के लिए कहती है। वही दूसरे में यहाँ पर क्षेत्र में स्टाफ आ जाता है, जो कि ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आता है और ये सारे गिफ्ट्स यहाँ पर होते हैं मिस्टर कंग की तरफ से। तब यहाँ पर वो उसे पूछ रहे थे कि वो आने भी वाले हैं या फिर नहीं, और वो उसे बता रहे थे कि उनकी फ्लाइट डिले हो चुकी है, बट यहाँ पर वो ज़रूर आएंगे। अंकल यहाँ पर यूरी को समझा रहे होते, देखो चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुम्हारी शादी हो गई है, जहाँ पर तुम्हें शादी को अच्छे से मेंटेन करनी चाहिए। यूरी यहाँ पर क्लियरली उनसे कह रही थी कि शादी यहाँ पर एक तरफा मेंटेन नहीं होती, इसमें यहाँ पर दोनों हाथों से तालियां बजनी चाहिए, तब जाकर यहाँ पर दोनों की साइड से एफर्ट्स आएंगे और चीज़ें सुधरेंगी। इतने में वहाँ पर गो आ जाता है, जो आती यहाँ पर यूरी से माफ़ी मांगने लग जाते हैं दीदी से आने के लिए। यूरी कहती है कोई बात नहीं, ऐसे भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम आओगे। मिस्टर गो कहने लग जाता है कि ऐसे कैसे, आज यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट दिन है, मुझे आना ही था, बस थोड़ी सी देरी हो गई, उस वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। एंड बाद में वहाँ पर वो अंकल आंटी यानी कि अपने फादर इन लॉ और फादर इन लॉ को ग्रीट करने लग जाता है। तब वो उसे डेजी होती है, जो कि शॉक थी, बिकॉज उसे पता नहीं था कि यहाँ पर मिस्टर को इतना हैंडसम दिखता होगा। उसके अकॉर्डिंग टू मिस्टर को यहाँ पर कोई ओल्ड मैन था, बट ये तो एकदम परफेक्टली फिट मैन रहता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये चीज़ खत्म होने के बाद वो लोग घर पर आते हैं, जहाँ पर यूरी से थैंक यू बोल रही थी वहाँ पर आने के लिए। मिस्टर बोलने लग जाते कि थैंक यू किस बात का, एज अ हस्बैंड मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सब कुछ करने की। इतने में यहाँ पर वो अपने सैंडल्स निकालती, जहाँ पर वो ऐसे बने हुए थे, तब गो ने अपने हाथों से उठा के रख देता है।